हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होंगे, आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। दोस्तों हाल ही में एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती। बहुत टाइम पहले ये वैकेंसी आने की थी, लेकिन लेट होते होते फाइनली आ ही गई। ठीक है, तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था इसके नोटिफिकेशन के ऊपर, कैसे आपको फॉर्म भरना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, मेडिकल कैसे वगैरह वगैरह, तो सारी चीजें डिटेल हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेड कांस्टेबल की पोस्ट की स्ट्रेटजी के बारे में, किन किन किताबों से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कितना पढ़ें, और अगले 3 महीने हम किस हिसाब से पढ़ाई करें ताकि इस एग्जाम को हम क्रैक कर सकें। वैसे इसका प्रोसीजर हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको जरा एक बार याद दिला दें। सबसे पहले आपका टियर 1 वाला एग्जाम होगा, जो कि 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। इसे जब पास कर लोगे उसके बाद आपका फिजिकल और मेजरमेंट वाला टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग है, उसके नंबर नहीं होंगे। पहले के 100, फिर क्वालिफाइंग, फिर होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, जिसमें हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी। इंग्लिश की स्पीड 30 मांगी गई है और हिंदी की स्पीड मांगी गई है 25। ठीक है, जिसके 25 नंबर हैं। तो शुरुआत के 100, ये 25 मिला के 125 नंबर का आपका टोटल मेरिट बनेगी। इसके हिसाब से जब आप पास कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। फिर होगा आपका कंप्यूटर टेस्ट, और उसे भी आपने कर लिया, उसके बाद आपका डीवी और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो पेपर 1। अगर किसी ने पेपर 1 बहुत अच्छा कर लिया, उसके अच्छे नंबर आ गए, तो यकीन मानो आगे का प्रोसेस जो क्वालिफाइंग नीचे वाला एग्जाम तो निकाल लेगा, उसके नंबर तो जुड़ेंगे नहीं। बात करें टाइपिंग की, तो 30 की स्पीड मांगी गई, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। आसानी से आप 3 महीने में बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और इतना टाइम आपको मिल ही जाएगा। बात क्या अगर रेस वेस की, तो एग्जाम होने के बाद भी रेस की तैयारी आप कर सकते हो, वो भी आप निकाल सकते हो। खाली अगर कुछ चीज फंसेगी तो वो है पेपर 1। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा ध्यान रेस पे दे लिया और बाकी का जो बचा हुआ है वो टाइम अपनी पढ़ाई को दे दिया, तो यकीन मानो वो इस एग्जाम को निकाल सकता है। और हमने लास्ट वीडियो में बोला भी था कि ये एसएससी की सबसे सरल जॉब में से एक है, इसीलिए बोला था। देखो सीजीएल है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, एमटीएस में, सब में, क्योंकि उनमें फिजिकल नहीं होता। जहां भी फिजिकल एक जगह जुड़ जाता है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो फिजिकल नहीं निकाल पाते, उनका ध्यान ही नहीं होता फिजिकल की साइड, वो तैयारी नहीं करते। तो अगर आपने थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना लिया दोनों चीजों के बीच में, तो आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हो। और क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, सितंबर 2022 में एग्जाम होने वाला है, उससे पहले हम लोग अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक थंब रूल आपको बता दें अभी से, इस एग्जाम में ज्यादा टफ चीजें नहीं पूछने वाली। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको एकदम सीजीएल के लेवल का पढ़ना है या बहुत टफ जाना, ऐसा कुछ भी नहीं। कम टाइम है, एक लिमिटेड चीजें आपको पढ़नी है, और बस उन्हीं चीजों का यूज करना है आपको एग्जाम में। बस ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैथ लगाने बैठे तो एकदम हायर लेवल तक पहुंच गए, जहर वाले सवाल कर डाले, वो सब आपको नहीं करने हैं। सीजीएल के लेवल की मैथ्स यहाँ मेरे हिसाब से नहीं आने वाली। 12th लेवल का एग्जाम है, तो 12th लेवल के हिसाब से ही चीजें पूछी जाएंगी, और पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होगा। तो पहली चीज, ज्यादा टफ के पीछे नहीं भागना। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से, क्योंकि 12th लेवल का एग्जाम है, तो 12th लेवल है, उससे नीचे के जितने लेवल होते हैं वो सारे आप कर सकते हो। जैसे 10+2 के एग्जाम की जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आप कर सकते हो, कांस्टेबल के पेपर आप लगा सकते हो। तो जरूरी नहीं सीजीएल के, अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है ये सब करने के बाद, तो सीजीएल का मिल रहा है वो लगा लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो 12th लेवल के एग्जाम के सारे पेपर लगा लो, बढ़िया। इसका जो सिलेबस है लगभग वैसे ही सिलेबस कांस्टेबल का भी होता है, तो कांस्टेबल के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर आए वो सारे ही आप लगा लेना। ठीक, बात करते हैं इसके सिलेबस की, कि इसे हमें किस हिसाब से पढ़ना, किन किन किताबों से पढ़ना। तो किताबें ज्यादा नई खरीदने की जरूरत नहीं, पहले से आपके पास कोई किताब है उन्हीं किताबों को पढ़ो, क्योंकि मैथ ऐसी नहीं आने वाली कि बहुत एकदम आसमान फाड़ के लेवल आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो एकदम नॉर्मल बेसिक किताबों से पढ़ना, जो किताबें आपके पास हैं। शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग से शुरुआत हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा एसएससी में बढ़ गया, जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया। पहले की रीजनिंग आसान आया करती थी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, रीजनिंग थोड़ा सा, चाहे वो एमटीएस का पेपर हो, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे 10+2 का, रीजनिंग का लेवल धीमे धीमे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो रीजनिंग को आपको इग्नोर नहीं करना। बच्चा सोचता क्या है कि भाई ये तो आसान है, इसे हम कर ही लेंगे, तो कर ही लेंगे नहीं, करना ही है। तो रीजनिंग में एक लेवल थोड़ा सा ऊपर करके आपको पढ़ाई करनी है इस बार, ताकि आप रीजनिंग में फंसो नहीं और अच्छे से अच्छा स्कोर करो। 100 में से 25 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, तो रीजनिंग में अगर आप पूरा स्कोर करते हो तो यकीन मानो आप काफी आगे निकल जाओगे बाकी बच्चों से। कोई बच्चा 20 स्कोर करेगा उसी चीज में जिसमें आप 25 करने वाले हो, तो 5 नंबर आराम से आपके बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो रीजनिंग में गलती बिल्कुल लेंगे नहीं, हम एक्स्ट्रा थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन रीजनिंग को इग्नोर नहीं होने देंगे। बात करें अगर रीजनिंग के सेक्शन की, तो मैं किस किताब से पढ़ रहा, तो हमारे पास टेक्स्ट बुक, ये 4000 क्वेश्चन वाली बुक है, काफी अच्छी किताब है। और जितने भी एग्जाम होते हैं ज्यादातर हम ये किताब आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये किताब पर्सनली हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। रीजनिंग के लेवल को हम थोड़ा एक लेवल अप करके चल रहे हैं। ये किताब वैसे तो सीजीएल के लेवल के हिसाब से लगभग बनाएगी, लेकिन इस किताब को आप हेड कांस्टेबल में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग आसान होती है। तो हम ये आप मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप एक लेवल रीजनिंग का ऊपर करके पढ़ो, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। तो इस किताब में जो लेवल दे रखा वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बाकी इस किताब की कुछ चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई, जिनमें से एक फीचर ये भी है कि टाइम टू आंसर। इसमें हर क्वेश्चन के ऊपर एक टाइमर दे
दे रखा है और आपको उस टाइम के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये चीजें आपको ये बताती है कि भाई आप सही टाइम पे क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये किताब इस हिसाब से बनाई गई जो आपको एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो डिफिकल्टी वाइज दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बाकी एक फीचर इस किताब का ये भी है कि हर चैप्टर के ऊपर एक QR कोड उन्होंने दे रखा है और अगर आप उस QR कोड को स्कैन करते हो तो उस चैप्टर की वीडियो के पास आप पहुंच जाओगे और उस चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो आप सीख सकते हो। तो इस किताब से आपको रीजनिंग करनी है, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, साथ में मॉक टेस्ट दोगे उससे आपकी मिक्स प्रैक्टिस होगी, लेकिन चैप्टर आपको यहां से कंप्लीट करना है। तो कोशिश करना जल्दी से जल्दी आप पूरा सिलेबस रीजनिंग का कवर कर लो। बाकी इस किताब को परचेस करने के लिए इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके परचेस करते हो। और इसके अलावा जो भी किताब और आपको बताएंगे वो भी उनका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, वो भी आप परचेस कर सकते हो। बात करें अगर मैथ्स वाले सेक्शन की, तो मैथ्स वाले सेक्शन में सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ किताबें होंगी। अच्छा, रीजनिंग की किताब अगर आपके पास पहले से है तो अलग से लेने की जरूरत नहीं, जो है उसी से पढ़ना। अगर जिनके पास नहीं है उनके लिए ये ऑप्शन हमने बताया टेक्स्ट बुक वाला। बाकी बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स वाली किताब की बात करें तो मैथ्स की किताब ज्यादातर लोगों के पास या तो राकेश सर की होती है या किरण होती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक किताब आपके पास है तो आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। मैथ्स उसी किताब से आपका काम हो जाएगा। आपका काम ये फटाफट जल्दी से आप चीजों को, कंसेप्ट को सीखो, थ्योरी को खत्म करो और जल्दी से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आ जाओ। ठीक, तो राकेश सर की किताब आपके पास हो या फिर किरण की, इन दोनों में से कोई भी एक किताब है उसे आपको कंप्लीट करना। उसे खत्म करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लगाने। खासकर मैथ्स में ये ध्यान रखना है कि ज्यादा टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है आपको किसी ऐसे टीचर की सीट नहीं लगानी जो बहुत ज्यादा टफ पढ़ाता हो, वो आपके काम नहीं आएगा। सीजल के लिए हेल्पफुल है लेकिन इस एग्जाम के लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो सीजल के क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना। टाइम मिले तो, एक्स्ट्रा टाइम है तो कर सकते हो, लेकिन पहले कोशिश करना 12th लेवल का सारा फिनिश कर देना, उसके बाद आगे जंप करना। बात क्या अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक किताब आपको सिर्फ चाहिए, वो है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। सिर्फ ये किताब आपको चाहिए और इसी किताब से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें रूल्स दे रखे हैं, उस रूल्स को आपको पढ़ना है। इसमें वोकैब दे रखी है, वो सारी वोकैब आपको याद करनी है। इसके अलावा और थोड़ा सा काम ये करना, आपको थोड़ी सी रीडिंग की कोशिश करनी दूसरी किताबों से। जैसे कोई आप नॉवेल ले सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो किसी नॉवेल से या किसी मैगजीन से जहां से आप पढ़ सकते हो वहां से आप रीडिंग करो। बाकी इस किताब को अच्छे से कंप्लीट करो। ये किताब खत्म करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ। पेपर कौन से लगाओगे? फिर से वही बात, सीजल के पेपर छोड़ के 10+2 के होगा, स्टेनो का, तो 12th लेवल के एग्जाम के जो पेपर होते हैं वो पेपर आप लगा सकते हो। इतने में आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इंग्लिश के लिए सिर्फ एक किताब खरीदो, आपका सिलेक्शन इसी किताब से होगा। बात करते हैं जीएस वाले सेक्शन की, तो सबसे ज्यादा अजीब सेक्शन होता है जीएस का सेक्शन। कुछ नहीं पता होता कहां से आने वाला है, क्या आने वाला हो। चाहे वो सीजल का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, सबकी जीएस अजीबो गरीब आती। कोई बता ही नहीं सकता कि आसान आनी है या टफ आनी है। तो जीएस के लिए आप नॉर्मल करोगे क्या? सबसे पहले लुसेंट की बुक आपके पास होनी चाहिए थ्योरी पढ़ने के लिए, और एक किताब आपके पास प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के लिए आप वाली किताब ले सकते हो, घटना चक्र। बहुत अच्छी किताब है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, इतना कर लोगे बहुत है। तो सबसे पहले आपको लूसेंट से थ्योरी पढ़नी है और जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ी, सपोज करो आपने मिडवल हिस्ट्री की थ्योरी पढ़ी, तो जो मिडवल हिस्ट्री की थ्योरी है उसी के क्वेश्चन आपको करने हैं इस किताब से, घटना चक्र वाली से। ध्यान रखना जीएस देखो 20 नंबर की आने वाली है, लेकिन 20 नंबर में सिर्फ स्ट्रैटेजी के नहीं होगी, साथ में करंट अफेयर्स भी होगा। तो करंट अफेयर्स का भी आपको ध्यान रखना। अभी 3 महीने, 3 नहीं बोलेंगे, सितंबर में एग्जाम है तो लगभग 3.5 महीने का टाइम है। तो अभी आपको करंट अफेयर्स के ऊपर पीछे नहीं पड़ना। जब एग्जाम से 1.5-2 महीना बचे आपका, उसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। पढ़ना कहां से है वो सुन लो। तो 2-3 ऑप्शन है। पहला तो पीडीएफ वाला ऑप्शन है। देखो एक बात बता दें, जो नहीं करना करंट अफेयर्स के लिए, डेली या वीकली वीडियो मत देखने बैठ जाना, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा उससे। तो वो काम तो करना नहीं। पहला ऑप्शन पीडीएफ से पढ़ लो, कहीं से भी 1 साल का या 6 महीने का पीडीएफ कर लो। और भी करोगे कब से? जब एग्जाम आपका शुरू होने वाला हो, उससे 1.5-2 महीना पहले। अभी से पढ़ने का कोई फायदा नहीं। एग्जाम टाइम के थोड़ा पहले, 1-1.5 महीना पहले पढ़ना। एग्जाम टाइम के 1.5-2 महीना पहले से पढ़ना स्टार्ट करना, उतने में आपका काम हो जाएगा। एक पीडीएफ है, अगर 1 साल की, तो मान लो उसमें 1000 सवाल हैं, तो 1000 सवाल आपने अगर 10 दिन में खत्म कर दिए, 100 सवाल रीडिंग करके, क्योंकि तो याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो याद नहीं होगा, आप भूल जाओगे। उसे बार बार रीडिंग करना। जैसे मान लो 100 सवाल अगर आप डेली पढ़ते हो करंट अफेयर्स के, तो 10 दिन में आपके 1000 सवाल खत्म हो जाएंगे। फिर अगले उसे 10 दिन में फिर से रिवाइज करोगे, तो एग्जाम में जाने से पहले उस पीडीएफ को 5-10 बार रिवाइज कर लोगे, आपका करंट अफेयर्स का काम हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते हो आप, 1 साल की बुक आती है, जैसे स्पीडी की करंट अफेयर्स की बुक आती है, दृष्टि की आती है, और भी किताबें आती हैं। तो जो आपको अच्छी लगे वो 1 साल की किताब ले सकते हो, उससे भी करंट अफेयर्स कर सकते हो। लेकिन ये पीडीएफ वाला ऑप्शन हमें ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि पीडीएफ में एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में सवाल दे रखे हो, तो एज इट इज वैसे ही वहीं से उठ के सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं।
तो जीएस में अगर अच्छा स्कोर करना है तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों पढ़ना है। स्टैटिक को अभी से शुरू कर दो और करंट अफेयर्स एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले स्टार्ट करना। बात करें अपने आखिरी सब्जेक्ट की, वो है कंप्यूटर। देखो एसएससी में ये चारों चीजें तो पूछी जाती है, लेकिन कंप्यूटर ज्यादा नहीं पूछा जाता। जीएस में 1-2 क्वेश्चन आते हैं बस, लेकिन यहाँ पे अलग से कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए किताब पहले सुन लो, लुसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, उससे आप थ्योरी कंप्लीट करोगे और उसके जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, उसमें आपको कंप्यूटर के सवाल मिल जाएंगे। या फिर कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने के लिए आप यूट्यूब वीडियो भी रेफर कर सकते हो। आपको सिर्फ यूट्यूब पे इतना सर्च करना है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कंप्यूटर MCQ, बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे और उससे भी आप MCQ कर सकते हो। तो थ्योरी आपको पढ़नी लुसेंट से, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। आप किसी किताब भी, कोई मार्केट में बहुत सी किताबें मिल जाएंगी आपको कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, आप वो किताब ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। PDF के रूप में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या फिर आप YouTube का सहारा भी ले सकते हो। तो ऐसे आपको कंप्यूटर को कंप्लीट करना है। एक बात ध्यान रखना, जीएस अजीबोगरीब आती है पर कंप्यूटर का सेक्शन ज्यादा अजीबोगरीब नहीं है। एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और यकीन मानो उस 10 नंबर में आप 7-8-9 नंबर आराम से ला सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करके। ठीक, तो ये तो बात कर दी हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की। एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आपको क्या करना है। अच्छा, एक चीज और उससे पहले देख लो, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हफ्ते में एक बार आप मॉक टेस्ट दोगे। जिस दिन से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया उस दिन के बाद डेली मॉक टेस्ट देना आपको स्टार्ट कर देना है। मॉक टेस्ट आप लोग दोगे कहां से, तो आपको पता है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आप दे सकते हो या फिर कहीं और से अगर आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिले तो आप वहां से भी दे सकते हो। कोई फोर्स नहीं कि टेक्स्ट बुक से ही देने। बाकी टेक्स्ट बुक हमें पसंद आते हैं इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं। तो अभी से काफी टाइम है आपके पास, इतना टाइम है। दो अगर कोई ये बोले भैया हम आज से तैयारी शुरू कर रहे हो 3 महीने में एग्जाम निकल जाए, तो शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर भी लोग निकाल लेते हैं बहुत लोगों ने जो, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा तेज बच्चा हो और बहुत ज्यादा उसका बेसिक पहले से सही हो तब तो वो निकाल सकता है, वरना दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका थोड़ा बहुत सिलेबस पहले हो चुका, उसने सीजल की तैयारी पहले की है या 10+2 की या फिर SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अगले 3-3.5 महीने आप जम के तैयारी करो। यकीन मानो आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, क्योंकि इसमें फिजिकल भी है, टाइपिंग भी है और पेपर भी है। तीनों चीजें एक बच्चे के अंदर होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस बच्चे ने इन तीनों चीजों पर फोकस कर लिया, टाइपिंग के लिए आपको टाइम मिलेगा, उसकी टेंशन ना लो। बस फिजिकल का थोड़ा थोड़ा अभी से तैयार करते चलना, बाकी रिटर्न की तैयारी पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना, क्योंकि पहले रिटर्न का पेपर ही होगा। यकीन मानो अगर आपने ये 3.5 महीने अच्छे से तैयारी कर ली तो जब प्री का रिजल्ट आएगा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यकीन मानो आप अपने घर वालों को प्राउडली बोल सकोगे कि हाँ मम्मी, हाँ पापा, हम दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं, और आपके घर वालों को आप पे फक्र होगा। तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी, जो भी एक रूटीन था, किस हिसाब से आपको पढ़ना, किन किताबों से पढ़ना, कितना पढ़ना, क्या छोड़ना, वो सब कुछ हमने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।